वंदे 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 वंदे। दिल्ली पुलिस के सम्मान में हम भी हैं मैदान में, दिल्ली पुलिस के सम्मान में हम भी हैं मैदान में, दिल्ली पुलिस के सम्मान में हम भी हैं मैदान में, तिरंगे के सम्मान में हम भी हैं मैदान में, तिरंगे के सम्मान में हम भी हैं मैदान में। साथियों, जैसा कि कुछ दिन पहले हम सबने देखा 26 जनवरी, जो कि हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही पवित्र दिवस है 26 जनवरी। और उस 26 जनवरी को, ऐसे पवित्र दिन को किसानों की आड़ में, निर्दोष किसानों का आंदोलन, हम किसानों का सम्मान करते हैं, किसान हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन ऐसे किसानों की आड़ में जब कुछ देशद्रोही, खालिस्तानी, जिहादी घुस करके अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोगों के साथ मिल करके हमारे देश को तोड़ने का, हमारी संस्कृति को तोड़ने का षड्यंत्र चलाते हैं, हमारे देशवासियों को, हमारे भाई बहनों को बांटने का षड्यंत्र करते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे देश ने देखा किस तरह से 26 जनवरी के दिन कुछ अराजक तत्वों ने, कुछ खालिस्तानियों ने, जो कि किसानों की आड़ लेकर के लाल किले पर जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, और हमारे निर्दोष पुलिस वाले, ये हमारे जवान, ये पुलिस वाले 24 घंटे इस देश की जनता के लिए तैयार रहते हैं, और इन लोगों पर उन्होंने किस तरह से तलवारों से, लाठियों से, भालों से अटैक किया था, और न जाने सैकड़ों पुलिस वालों को घायल किया था, किसी के सर को फोड़ा था, किसी की स्पाइन को तोड़ा था, किसी के हाथ में मारा, किसी के टांग पर मारा था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण दिन था उस दिन। और हमारे पुलिस वाले उनके पास हथियार होते हुए भी अपने शरीर पर उनके त्योहारों को शिथिल करते रहे। वो नहीं चाहते कि इस देश में दंगे हो जाए और हमारे देशवासी, हमारे भाई बहन आपस में लड़ने, क्योंकि कुछ अराजक तत्वों की वजह से वो ऐसा नहीं चाहते थे। हमारी दिल्ली पुलिस इतनी सम्मानित है, हमारे देश के लिए हमेशा खड़ी रहती है। इन लोगों का हम हृदय से सम्मान करते हैं, इनको सलाम करते हैं, इनके आगे नतमस्तक होते हैं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम दिल्ली पुलिस के सम्मान में उपस्थित हुए हैं। आज हमारा सौभाग्य है, डॉक्टर आनंद कुमार जी मेरे बगल में खड़े हुए, डॉक्टर आनंद कुमार जी जो कि एक्स डीजीपी एमपी रहे हैं, और रिटायर्ड होने के पश्चात उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए जिस तरह से समर्पित भाव से काम किया है और निरंतर कर रहे हैं, आज वो दिल्ली पुलिस के सम्मान में हमारे साथ खड़े हुए हैं। और वर्तमान में आप राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्र निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं डॉक्टर साहब का मुझे सम्मान करता हूँ, जो कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो ये हम सबके लिए गर्व का विषय है, और हमारे पुलिस वाले भाइयों के लिए भी गर्व का विषय है कि हम उनके सम्मान में, हम भारतवासी, हम देशवासी खड़े हुए हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे जोर से, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। दिल्ली पुलिस, 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 दिल्ली पुलिस। खालिस्तानी मुर्दाबाद, खालिस्तानी 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 खालिस्तानी। रिहाना मुर्दाबाद, रिहाना मुर्दाबाद, रिहाना 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 रिहाना। मियां खलीफा, मियां खलीफा, मियां खलीफा,
खलीफा, मियां खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग, 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 ग्रेटा थनबर्ग। साथियों, कितने दुर्भाग्य का विषय है। मियां खलीफा, आप सभी जानते हैं मियां खलीफा, जो कि किस तरह से अंतरराष्ट्रीय अराजक तत्वों के साथ मिलकर के हमारे देश के लोगों को बांटना चाहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं इन्होंने कभी किसानी की है? इन्होंने कभी खेती की है? क्या इन्होंने कभी हल को भी देखा है? ऐसे लोग किसानों के साथ आकर के केवल निर्दोष किसानों को भड़का करके हमारे देश को आपस में लड़ाना चाहते हैं। आज हम इस प्रदर्शन के माध्यम से ऐसे लोगों का विरोध करते हैं। ऐसे लोगों के षड्यंत्र को हम हमारे देश में तो नहीं चलने देंगे। अब मैं ज्यादा विलंब न करते हुए आदरणीय डॉक्टर आनंद कुमार जी उपस्थित हैं। हमारे बीच जाकिर सिंह चौहान ये इस कार्यक्रम के लिए इतने उत्साहित थे पकड़े और सामने रखिए, ठीक है। चल करके आए हैं और उनका कहना था कि दिल्ली पुलिस के साथ जो हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था और कोई आवाज नहीं उठा रहा। हम अपने साथियों को बागपत से लेकर के आएंगे और वो हमारे पास पहुंचे हैं। देखो, हम लोग ज्यादा साथियों को लाना चाहते थे, परंतु हमें हिदायत दी गई थी कि कम से कम लोग रखे जाए। जगह बहुत कम है। यदि हमें थोड़ा सा पता होता कि जगह हमारे पास कितनी हो जाएगी तो हम तो सैकड़ों की संख्या में ला सकते थे, पर हमने उन निर्देशों का पालन किया और जितना कहा गया इसी हिसाब से हमने किया। मैं राकेश जी से अनुरोध करूंगा संक्षेप में अपनी बात। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले एक बार देखिए, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड वारंट ऑफिसर हूँ और मैं अपने ये जवान हमारे भाई बहन हैं, सबसे एक बार चाहूंगा कि भारत माता का नारा एक बार जोर से लगाएंगे। हम लोग लगा सकते हैं भारत माता का नारा लगाने के लिए कोई बात नहीं। बोले भारत माता की जय। मैं अपने बोले भारत माता की जय। दोस्तों, भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, एक पूर्व सैनिक होने के नाते मुझे वास्तव में इतना बुरा लगा। और जब मैं देख रहा था कि वो गुंडे बदमाश देशद्रोही जब हमारे इन वीर जवानों को, हमारी बहनों के ऊपर जब वो लाठी और तलवार चला रहे थे, तो मेरा खून खोल रहा था और मैं सोच रहा था कि शायद मैं भी वहां होता तो कुछ बात शायद और होती। लेकिन फिर भी मैं दिल्ली पुलिस के जवानों की, हमारी जो महिला भी है, उन सबकी भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा कि आपने उस दिन एक बहुत बड़ा हादसा होने से टाल दिया। शायद मैं भी वहां होता तो शायद कुछ और करते, लेकिन आप लोगों की समझबूझ और जो बहादुरी थी, बहादुरी इसमें भी थी कि आप पिटते रहे, इसमें भी एक जो बहादुरी थी, उसके लिए मैं वास्तव में नतमस्तक हो गया। और मुझे आपके प्रति मेरे दिल में बहुत श्रद्धा भाव उस दिन से जगा है। वैसे तो पुलिस हमेशा बहुत काम करती है, हमेशा खुद जगती है ताकि हम सो सके, लेकिन उस दिन जो आपका अदम्य साहस था वो देखने लायक और एक अलग किस्म का था। उसके लिए मैं दिल्ली पुलिस को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस देश को टूटने से बचाया है, एक बहुत बड़ा काम किया है। ये हमारे लिए हमेशा एक यादगार क्षण रहेगा। डीजीपी साहब, आपने भी इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है उसके लिए भी मैं आपको हृदय से आभारी हूँ, क्योंकि हम सोच रहे थे, हमारे जैसे सोचने वाले भी बहुत लोग हैं जो सोच रहे थे कि क्या कुछ
गुंडे कहीं भी बैठेंगे, कहीं भी आंदोलन करेंगे, इस देश में जो चाहे वो करेंगे। क्योंकि हमने देखा कि 1 साल पहले सीए उस पर बिल्कुल झूठ बोलकर देश को बंधक बनाने की कोशिश की गई, और अभी भी किसानों के नाम पर कुछ लोगों ने देश को बंधक बनाने की कोशिश की है। हम जैसा हमारे साथी कह रहे थे, किसानों का हम आदर करते हैं। मैं खुद किसान का बेटा हूं, अभी भी खेती करता हूं, लेकिन जो ये झूठ बोल के एकदम झूठी बातें कह के देश को जो बंधक बनाने वाली बात है, ये देश के लिए नहीं चलेगी, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। और उसके लिए हम जैसे और हमारे दीदी भी जैसे और जैसे जितने साथी यहाँ पे खड़े हैं जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको बाहर निकलना पड़ेगा, हमें आना ही पड़ेगा सड़कों पर। यदि कोई लोग गुंडागर्दी करते हैं तो फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि समर शेष है, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याज, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याज। और जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। 1 मिनट और लूंगा साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे से हम जितने साथी यहाँ खड़े हैं सब इस बात पर चर्चा करें और हम बताएं कि यदि हमारे देश के खिलाफ कुछ होता है, आज हमें ये सोचने की आवश्यकता है। जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पर था तो हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने अपनी जान दी और इस देश को आजादी दिलाई, लेकिन आज हमें लगता है कि आजादी कुछ ज्यादा मिल गई। पहले यदि पुलिस कुछ कहती थी तो उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, और आज ये दिन आ गया, ये आजादी शायद यदि हमारे क्रांतिकारी आज यहाँ पर आकर देखें तो उनकी आत्मा रोएगी, और यदि वो देख रहे होंगे तो वास्तव में वो सोचेंगे क्या इसी आजादी के लिए हमने अपने प्राण की आहुति दी थी। मैं ये बात हमें सोचनी पड़ेगी, और जब सोचते हुए तो मैं यही कहूंगा कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना होगा, और वही काम जो क्रांतिकारियों ने किया। ठीक है, हम अंग्रेजों के टाइम पर नहीं थे, लेकिन आज फिर हमारे देश को तोड़ने की, इसे फिर से इस तरह की जो साजिशें यहाँ पर हो रही है कि ये देश फिर से गुलाम हो जाए, तो हमें उन ताकतों के साथ लड़ना होगा। और उन ताकतों के साथ लड़ते लड़ते हमें करना क्या होगा कि जब भी कोई इस तरह की बात आए तो हम लोग भी बाहर से निकले। आजकल मीडिया का जमाना है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग सब इकट्ठे हों। जब गुंडे लोग, जब देशद्रोही लोग एक साथ हो रहे हैं तो अब आवश्यकता है कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो भी निकल कर आए और वो साथ आए। और आज जैसा कि हमने देखा कि आज दिल्ली पुलिस को हमारी आवश्यकता है, और दिल्ली पुलिस के जवानों से मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि हमें जान भी देनी पड़ेगी तो आपसे पहले हमारा खून पड़ेगा, आप हमारे से पीछे होंगे, ये बात मैं कहना चाहता हूं। बोले भारत माता की वंदे वंदे। मैं सभी उपस्थित अपने अधिकारी गणों को वंदन करता हूं, अपने साथियों को सलाम करता हूं जो ऐसे कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं, और खासकर से हमारे आसपास में आज भी हमारी सुरक्षा में पुलिस यहाँ खड़ी है। मैं उनके आगे नमन नतमस्तक होता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और ये स्पष्ट रूप से पूरे देश को बता देना चाहता हूं कि हम तो अभी केवल अपनी पुलिस को आगे कर रहे हैं। आतंकवादी ये समझ नहीं पा रहे कि देश में आज भी वो क्रांतिकारी नौजवान हैं जिन्होंने देश आजाद कराया था। देश आजाद कराने वाले क्रांतिकारियों का परिवार आज भी है जो इस देश के लिए कुर्बान होना जानता है। अभी तो वो घर में सुन रहा है। जिस दिन शेर निकल जाता है अपने म्यान से, अपने उस घोंसले से, जब दहाड़ता है मैदान में, तो ये गीदड़, ये कुत्ते दूर दूर तक नजर नहीं आते। मैं उन नालायक देशद्रोहियों के लिए संदेश देता हूं कि वो अपने जीवन को संभालें, अपने को सुधारें और दिल्ली पुलिस के सरकार के साथ हो जाए, इसी में भला है। यदि उन्होंने अपना विचार नहीं बदला, यदि देशद्रोही बने रहे, तो मैं बता देना चाहता हूं, ये भारत के क्रांतिकारी नौजवान
जिस दिन सामने आ गए, ना हमें पुलिस चाहिए, ना फौज चाहिए, ना हथियार चाहिए, हम तो खाली हाथी बहुत है। खून जब खोलता है ना, तो दुश्मन का हथियार ही हमारे काम आता है, हमें हथियार की जरूरत नहीं पड़ती है। ये विशेष रूप से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ इस मंच से अपने पूरे देश में फैले हुए देशद्रोहियों को कि वो संभल जाएं और समय रहते अपने आप को सुधार लें और देशद्रोही बनना छोड़ दें। इसी में फायदा है। न जाने कितने नक्सली, न जाने कितने आतंकवादी आए और धूल मिट्टी चाट गए और ये पता नहीं कहां से आ गए। 26 जनवरी जैसे शुभ तिथि पर आकर के इतना बड़ा अत्याचार करना, ये हमारे रक्षक जो हरेक प्रकार के कार्यक्रमों की रक्षा करते हैं पुलिस वाले, इन पर उल्टा ही प्रहार कर रहे हैं। वहां भी उनके रक्षा नहीं थे, उनके विरोध में नहीं थे, फिर इन पर प्रहार करने का क्या मतलब बनता है? ये तो देश को समझना होगा और नौजवानों को जागरूक होकर के आगे आना होगा। और मैं सबको आह्वान करता हूँ, पूरे देश के नौजवानों को, कि अब सावधान हो जाओ। हमारे किसानों को भी सावधान रहना पड़ेगा। उनके अंदर घुस करके इस तरह का अत्याचार करने वाले लोग आ रहे हैं, उनसे बचना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुलिस वालों को बधाई देता हूँ और यह वादा करता हूँ कि हमारे पार्टी, राष्ट्र निर्माण पार्टी, पुलिस के साथ है, देश के साथ है और किसानों के साथ है और इन देशद्रोहियों के पूरी तरह से मिटाने के लिए हमारी पार्टी सदा आगे रहेगी, तत्पर रहेगी और इसी भांति उनके लिए जो जरूरत होगा हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुलिस वालों को नमन करते हैं। यहाँ पर आए साथियों को नमस्कार और अपने अधिकारी गणों को भी मैं बधाई देता हूँ कि इस कार्यक्रम को इतना अच्छा बनाया गया और आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम बनाएंगे। ओम शांति। साथियों, आपने भी बहुत से साथियों को सुना। देखिए, उस दिन जो भी कुछ हुआ, इतना गलत हुआ कि उस दिन मन रो रहा था। वास्तव में आंसू निकल रहे थे। लाल किले पर जो हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, हमारा तिरंगा जो हमारे गौरव का प्रतीक है और हमारी पुलिस जो समाज और देश की रक्षा करती है, उसके ऊपर किस ढंग से लोगों ने हमला किया और हमला उन लोगों ने किया जो किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे थे। नाम किसानों का, नाम आतंकवादियों का, नाम अपराधियों का, ये जो है ज्यादा दिन नहीं चल सकता। हमने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए और इसलिए हमने विचार बनाया कि हम दिल्ली पुलिस के साथ खड़े होंगे। दिल्ली पुलिस के साथ जो मारपीट की गई है, अरे तलवारों से वार कर रहे हैं, चाकुओं से वार कर रहे हैं, फरसों से वार कर रहे हैं, भालों से वार कर रहे हैं। अरे भाई, कोई सीमा है क्या? बिल्कुल अमर्यादित होकर के जिस ढंग से अपराधी होते हैं उस ढंग से उन्होंने उस दिन किया। और जिस समय पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए खाई में कूद रहे थे और इतनी ऊंचाई से कूद रहे थे, बहुतों को उसमें चोटें लगी होंगी, परंतु वो दृश्य बहुत ही भयानक था। हम उन अपराधियों को चेतावनी देना चाहते हैं, आप समझ जाएं, अन्यथा आप बार बार ऐसा नहीं कर पाओगे। ये देश आपको सहन नहीं करेगा। हो सकता है कुछ पार्टियां हो जो वोटों के चक्कर में हमेशा अपराधियों को बचाने की कोशिश करती है। हमें जानकारी मिली
कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे लोगों को बचाने के लिए 70 एडवोकेट 70 वकील लगाए हैं, अच्छे से अच्छे वकील हायर किए गए हैं। अरे ये क्या तमाशा, उधर देश में आग लगवाते हो, उधर फिर वकील करते हो, उधर ये कहते हो कि साथ ये जो हुआ बुरा हुआ गलत हुआ उसकी निंदा करते हो, फिर उन्हीं अपराधियों को बचाने के लिए आप वकील लगवाते हो। अकाली दल वाले वहां कंबल भेज रहे हैं। अरे क्या तरीका है। और फिर समझ में आया कि ये आंदोलन किसानों का नहीं है। अरे किसानों के नाम पर कोई बाहर बैठा हुआ है जो पैसा भी भेज रहा है, फंडिंग भी कर रहा है, कह रही है कि 10 करोड़ ले लो, जितना पैसा ले लो, पर इस देश में आग लगाओ। जो ग्रेटा थनबर्ग जो स्वीडन की स्वीडिश नागरिक है, सिटीजन है और जिसे पर्यावरण एक्टिविस्ट कहते हैं, उसके द्वारा जो ट्वीट किया गया उससे पता लगा अरे ये जो आंदोलन की रूपरेखा यहाँ नहीं बन रही। 26 जनवरी को क्या होना है ये जहाँ जो किसान नेता बैठे थे ये डिसाइड नहीं कर रहे थे। बैठे हुए तो कनाडा में बैठे थे, लंदन में बैठे थे और कहीं बैठे थे, वो डिसाइड कर रहे थे कि 26 जनवरी को क्या होना है। वो लोग डिसाइड कर रहे थे कि 6 फरवरी को क्या होना है और उसके बाद क्या होना है। अरे आग लगाने का काम कहाँ से हो रहा है। मोहरा जो है किसानों को बनाया जा रहा है और किसान नेता अपने आप में सोच रहे हैं कि बड़ी भीड़ आ गई, बहुत लोग आ गए। अरे ये भीड़ आपके नाम से नहीं आई है, ये भीड़ उस नाम से आई है जो फंडिंग की जा रही है और बाहर से जो किया जा रहा है उसके आधार पर ये भीड़ इकट्ठी हो रही है। हाँ मैं मानता हूँ उसमें बहुत से जेन्युइन किसान भी हैं, उनको जो भी बताया गया उसके आधार पर वो अपनी चिंता को लेकर यहाँ पर आए थे। परंतु नीचे उतारना था ना हमको। किसानों की आड़ में जो लोग अपना गेम खेलना चाहते हैं, जो लोग अपना खेल खेलना चाहते हैं, हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं ये गेम अब नहीं चलेगा। आपका गेम सबको पता लग गया है। जो पार्टियां गेम खेल रही हैं उनको भी हम चेतावनी देना चाहते हैं। अरे वोटों की खेती करो, हमें कोई ऐतराज नहीं, परंतु वोटों की खेती के आधार पर देश का विघटन मत करो। इतनी तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, परंतु उन्हें देश की चिंता नहीं है। आप कांग्रेस को देख लो, आप आम आदमी पार्टी को देख लो, आप अकाली दल को देख लो, सारी पार्टियां वोटों के चक्कर में, सारी पार्टियां वोटों के चक्कर में उन्हें ये चिंता नहीं है कि देश का क्या होगा। उन्हें केवल चिंता है कि वो किस ढंग से इस आंदोलन के बहाने किस ढंग से वोट कमा सकते हैं। देखो हमारी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी वोटों को कमाने के लिए नहीं आई है। हमारे यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रहित सर्वोपरि, जो राष्ट्र के हित में होगा हम उसकी बात करेंगे। हमें वोट मिले न मिले आपकी मर्जी देना नहीं देना, परंतु हम हमेशा राष्ट्र हित को हमेशा आगे रखेंगे। जो लोग राष्ट्र के हित के विरोध में काम कर रहे हैं उनका हम साथ नहीं दे सकते। जो खालिस्तान बनाने के लिए काम कर रहे हैं उनका हम साथ नहीं दे सकते। जो विघटन करना चाहते हैं उनका साथ हम नहीं दे सकते। और इसलिए हमने सोचा, अब बहुत से साथियों ने टेलीफोन किया, अरे क्या कर रहे हो, किसानों के विरोध में आप ये कार्यक्रम कर रहे हो। मैं नहीं, हम किसानों के विरोध में नहीं कर रहे, हम दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ खड़े हुए हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। अरे भगवान के बाद जब आपको संकट होता है तब भगवान के बाद आदमी सबसे पहले पुलिस को याद करता है। ध्यान रखना, पुलिस जब आप संकट में होते हो तब केवल पुलिस
इंसाफ के काम आती है। चाहे कोई गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, किसी चीज की परवाह किए बिना पुलिस समाज के हर वर्ग की सुरक्षा करती है। और इसलिए भगवान के बाद यदि किसी का इस तरह आता है, किसी का नाम आता है, तो पुलिस का आता है और लोग पुलिस को याद करते हैं। जो पुलिस समाज और देश की रक्षा में लगी हुई है, यदि वही देश में वहां से बनाकर और यहाँ के जो नेता है उसी कार्यक्रम के हिसाब से प्रोग्राम हमें देते हैं, अनाउंस करते हैं, ये क्या स्थिति है। और इसलिए हम उन किसान नेताओं का विरोध करते हैं जो विदेशी ताकतों के आधार पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन किसान नेताओं का विरोध करते हैं जो ग्रेटा थनबर्ग और उनका सहारा लेकर दुनिया खरीदा क्या नाम बताए। अरे ये है कौन? नाचने गाने वाले, उनकी जरूरत पड़ने लगी आपको कि उनका सपोर्ट लेकर के आप इस हिंदुस्तान में विघटन करना चाहते हो, आपकी ताकत खत्म हो गई। तो इसलिए साथियों, ये निर्णय का समय है। सत्य को सत्य कहना, सत्य के साथ खड़ा होना, राष्ट्र के हित में खड़ा होना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और हमारे जैसे जितने लोग हैं उन सबका मैं आह्वान करना चाहता हूँ, उन सबका मैं आह्वान करना के जवानों का, दिल्ली पुलिस के जवानों का, उनके अधिकारियों का, अर्धसैनिक बलों के जो अधिकारी हैं, पुलिस के जवान हैं, उन सबका, और जो सीमा पर लड़ रहे हैं उन सब जवानों का, उनके सपोर्ट में हमें खड़े होना है। और यदि उनके ऊपर कोई आग दिखाने की कोशिश करेगा, हम बीच में दीवार बनकर के खड़े होंगे। और मैं पुलिस अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, देखो जो भी पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, हम ज्ञापन भी अलग से दे रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि पुलिस अधिकारियों के साथ जिस तरह की मारपीट की गई है, जिनके द्वारा मारपीट की गई है, उन अपराधियों के खिलाफ उन्हें किसान मानने का कोई मतलब नहीं है। वो किसान नहीं हो सकते, वो केवल शुद्ध और शुद्ध अपराधी है। और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत माता की ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस पार्टी का प्रेशर आ गया, उसका राजनीतिक प्रेशर आ गया, इस नेता का प्रेशर आ गया, और इस कारण से जो दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ जो भी कुछ हुआ है उसके साथ आप समझौता करने लगे। हम मांग करते हैं कि जो भी अपराधी है उनको देखा जाए, चिन्हित किया जाए, पता लगाया जाए और उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाए। और मैं यहाँ से यह भी कहना चाहता हूँ कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो जेन्युइन किसान हैं, उनके साथ हम खड़े हुए हैं। परंतु किसानों के नाम पर जो खालिस्तान का एजेंडा चलाना चाहते हैं, पाकिस्तान का एजेंडा चलाना चाहते हैं, उनका हम विरोध करते हैं, विरोध करते रहेंगे, उनको विरोध करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दिल्ली पुलिस का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दिल्ली पुलिस का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दिल्ली पुलिस का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमें क्या चाहिए? आजादी। हमें क्या चाहिए? आजादी। हमें क्या चाहिए? आजादी। देशद्रोहियों से आजादी, देशद्रोहियों से आजादी, खालिस्तानियों से आजादी, खालिस्तानियों से आजादी, ग्रेटा थनबर्ग से आजादी, ग्रेटा थनबर्ग से आजादी। हमें क्या चाहिए? आजादी। देशद्रोहियों से आजादी, आतंकवादियों से आजादी, पाकिस्तानियों से आजादी, खालिस्तानियों से आजादी। बहुत बहुत धन्यवाद।
की भारत माता की वंदे वंदे। देखिए दोस्तों, ये जो 26 जनवरी थी, हमारा पावन पर्व, हमारा राष्ट्रीय पर्व, हमारे दो राष्ट्रीय पर्वों में से पर्व, जिस पर्व के अंदर जब 1950 के अंदर संविधान की स्थापना हुई और उसकी खुशी के अंदर हम 26 जनवरी का पर्व मनाते हैं। और पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया इस चीज को देखती है कि कितने उत्साह से, कितने से हमारी प्लेट निकलती है, कितने से पूरा वातावरण जो है देश में हो जाता है, कितने से कितना पावन पर्व हमारा। और इस पावन पर्व के ऊपर एक गलत छींटे मार दिए गए चंद लोग जो लाल किले तक पहुंच गए। आज उनकी इतनी हिम्मत हो गई, किसान के नाम पर, मैं कह रहा हूं किसी के भी नाम पर किसी को यह हक नहीं है कि वो लाल किले पर पहुंच जाए। और हमारे नौजवान साथियों के ऊपर जो हमारी रक्षा के लिए अपनी जान तक को निछावर कर देते हैं, उन साथियों के ऊपर लाठियां बांधी गई। क्या मेरा कमजोर था जवान जिसको 22 फुट की खाई से नीचे गिर दिया गया? मेरा जवान कमजोर नहीं था, उसके पास बंदूक थी, वो गोली भी चला सकता था। पर उस इंसान, वो हमारा जवान तो पता था अगर मैंने ऊपर खो दिया तो यहाँ बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा जो कलंक लग जाएगा 26 जनवरी के ऊपर। जवानों ने अपना हौसला नहीं खोया और आपा नहीं खोया, उन्होंने बर्दाश्त किया। आप सोच के देखिए, आप पुलिस हैं और आपको ही मारा जा रहा है, बहुत ही दुर्भावना है। मैं इसकी घटना बहुत निंदा में करनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को इसकी निंदा करनी चाहिए। और ऐसे पावन पर्व पर ये चीज हुआ, ये बहुत कलंकित करता है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसीलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे आनंद कुमार जी का। और जब मैंने देखा वो, और मैं सबसे पहले यहाँ पर पहुंचा कि हम अगर आज हम नहीं खड़े होंगे तो कल ये जो नेता लोग हैं, सारा जो सब कुछ ये चल रहा रहे हैं, सब कुछ है यहाँ, कभी कोई आंदोलन वाले आएंगे, कभी कुछ देश के अंदर सब लोग चलता ही रहता है। तो ये लोग तो इस तरह से आएंगे और हमें इस तरह से हमें दबा देंगे कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। 26 जनवरी बताइए, पहले बार 1950 के इतिहास के अंदर आज तक पहली बार ये कलंक हुआ है कि हमारे साथियों के ऊपर, हमारे जवानों के ऊपर हुआ है। तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। हमारे पास ये है खालिस्तान मुर्दाबाद और ये संपर्क और ये जो उनके फोटोग्राफ है, रेहाना मियां शरीफा जो थी, जिन्होंने भी ये इसमें भागीदारी की है, इनका हम फोटो चलाएंगे यहाँ पर, उनको से खुदाई करेंगे और उसके बाद इनको जलाएंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, अमित शाह जी बहुत स्ट्रॉन्ग होम मिनिस्टर माने जाते हैं, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी अपराधी हैं, लाल किले पर अटैक करने वाले, पुलिस के जवानों पर अटैक करने वाले, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। समय सीमा हम कोई निर्धारित तो नहीं करना चाहते, परंतु फिर भी हम कहना चाहते हैं अगले 15 दिन में कम से कम कुछ लोगों की गिरफ्तारी करके दिखाएं। कमजोर लोगों की नहीं, जो वास्तव में जो आगे थे, जो लीडर थे, उनकी गिरफ्तारी करें। और यदि नहीं करते हैं या गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमारी पार्टी संसद पर फिर मार्च निकालेगी। 15 दिन बाद हम लोग उनका इंतजार करेंगे कि जिनका रिस्पॉन्स मिलता है और ये नहीं होता है, उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर संसद पर हम अपना मार्च निकालेंगे पार्टी के माध्यम। ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज, अभी ये हम लोग इनको जलाएंगे और खालिस्तान मुर्दाबाद इसको हम जला रहे हैं। ये गेट ऑफ थंडर और ये जो लोग हैं
जिन्होंने भी वो बाहर की ताकतें जो इधर से कर रहे हैं, खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद, देशद्रोही मुर्दाबाद, देशद्रोही मुर्दाबाद, देशद्रोही मुर्दाबाद, देशद्रोही मुर्दाबाद, देशद्रोही मुर्दाबाद, ग्रेटर थनबर्ग मुर्दाबाद। खालिस्तान खालिस्तान मुर्दाबाद, बेटा थनबर्ग मुर्दाबाद, बेटा थनबर्ग मुर्दाबाद, रेहाना मुर्दाबाद, रेहाना मुर्दाबाद, मियां खलीफा मुर्दाबाद, मियां खलीफा मुर्दाबाद। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देशद्रोहियों से आजादी, देशद्रोहियों से आजादी, देशद्रोहियों से आजादी, देशद्रोहियों से आजादी, खालिस्तानियों से आजादी, खालिस्तानियों से आजादी, आतंकियों से आजादी, आतंकियों से आजादी, ग्रेटर थनबर्ग से आजादी, ग्रेटर थनबर्ग से आजादी, मियां खलीफा से आजादी, मियां खलीफा से आजादी, मियां खलीफा से आजादी, रिहाना से आजादी, रिहाना से आजादी, रिहाना से आजादी।